आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, स्वागत है आत्मयोगी भवा। तो चलिए, हमारा आज 7वां दिन है और आत्मयोगी भवा का आप सभी जानते हैं करताल के महेश्वर पिरामिड के अंदर जब महाध्यान चक्रम चल रहा था, तब पितामह को संदेश मिले थे। उन्हीं संदेशों के द्वारा ये बुक जो आत्मयोगी भवा बनी। और ये जो संदेश हैं, ये एक तरह से सभी को व्यवहार का ज्ञान भी दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहे हैं किस तरह से विचारों को अपने अंदर इतने सुंदर परिवर्तन में रखें, समझें। और समझना भी है, बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वो ध्यान करना, वो विचारों को अपने अंदर लेके आना, वो बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे माँ गंगा को, जो दे रही हैं दिव्य ज्ञान हम सभी को, दिव्य ऊर्जाओं के साथ, आचार संहिता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, क्या उपयुक्त है क्या उपयुक्त नहीं है, ये सभी विचार ध्यान गंगा के द्वारा आत्मयोगी भवा स्वाध्याय से हम सभी मास्टर्स को नमन करते हैं, आत्मयोगी भवा की चेतना को नमन करते हैं। श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, महादेव, पार्वती माँ, वासुदेव, नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। श्री विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को कोटि कोटि नमन। योगमाया माँ, गायत्री माँ, महाकाली, समस्त देवी शक्तियों को नमन करते हैं। त्रिपुर सुंदरी माँ को नमन करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी चेतनाओं के साथ जुड़ चुके हैं। श्री विद्या की दिव्य चेतना शक्ति हम सब से जुड़ चुकी है, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को। हम सभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। हम सब एक साथ ध्यान के महाकुंभ में माँ गंगा की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। दिव्य ऊर्जाओं के साथ माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणियों का संगम है महाकुंभ में। वहाँ की दिव्य शक्ति हमारे सहज चक्रा में दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा आ रही है। शरीर के अनेक अवयव हैं, तत्व हैं, उन सभी में ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे उन सभी में समा रही है। सकारात्मक ऊर्जाएं की दिव्य ऊर्जाएं प्रेम सहित उन ज्ञान के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ हमारे अंदर स्थित हो रही हैं। माँ मनसा देवी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमसे जुड़ चुकी है। रात्रि ध्यान में माँ ने सभी देवियों के द्वारा वो ज्ञान का प्रकाश दिया गया है, जो उजागर होगा प्रतिदिन स्वयं ही आप सभी को परिवर्तन महसूस होगा।
शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान प्रक्रिया के द्वारा जो विचारों में परिवर्तन आता है, जो सुंदर परिवर्तन होता है, वही आपकी ऊर्जाओं को और उत्तम और उच्चतम स्थिति तक लेके जाते हैं। जरासंध को मारा था भीम ने, प्रतिकूल स्थिति थी, परंतु श्री कृष्ण ने उस भाव को समझ लिया था, समझाना था किस प्रकार इसको समाप्त करना है। संघर्ष था विपरीत दिशाओं का, समझना था और समझाना था। दिया था संकेत भीम को श्री कृष्ण ने, आधा इस तरफ, आधा बाएं, आधा दाएं, दोनों ओर फेंक दो विपरीत दिशाओं में, कोई कहीं ना आएगा एक संग। भावी पीढ़ी के लिए भी ये सभी वार्तालाप आवश्यक होती हैं। जो जिस भाव को समझ गया वो उसको अपना लेता है, किंतु किसको अपनाना है ये भी आवश्यक होता है। जरासंध ने अपने जीवन को विपरीत दिशाओं में रखा था, सोच विचार को एक विपरीत दिशा में रखकर समझने की भूल की थी। यदि वो जान जाते विनम्रता ही ईश्वर का एक रूप है, प्रेम ही शक्ति है, सागर भी बूंद बूंद से बनता है, जन्मों जन्मों से बना है ये सागर की शक्ति। देवी रंभा को प्रणाम करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। राहु केतु देवों का यही प्रभाव हुआ था, विपरीत प्रभाव था, परंतु ज्ञान था। अपने लिए उस मान को रखना था, उनको अपने लिए दिया था वरदान शिव जी ने, जो आज भी वे देवों में ग्रहों में पूजे जाते हैं। यदि उनको ध्यान करते हैं, जो शक्ति है नाग देवों की, वो शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जाओं तक लेकर जाती है। ये प्रकृति बताती है, किसी को भी गलत मत समझो, हर किसी को प्रेम देना है। सर्पों को भी, जीव जंतुओं को भी सभी प्रकृति ने बनाए हैं, प्रकृति से बने हैं ये, और प्रकृति का ध्यान रखते हैं ये। हमें भी हर संभव प्रयास करना है प्रकृति को बचाने का। प्रकृति से बात करो, प्रकृति आपको हर प्रकार से सहयोग करेगी। संतावना नहीं देती वह केवल उद्देश्य बताती है, प्रेम बताती है, सिखाती है, समझाती है आपको, उचित अनुचित को बतलाती है। परंतु ये आपकी स्वेच्छा है कि आप उन्हें मानते हैं या नहीं।
नारी शक्ति में दिया है प्रेम का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत मिलन है ममता का, जो संभाल लेती है उस ममता से सभी को, चाहे अपने बच्चे हों चाहे पशु पक्षी के, ममता आई जाती है। यही प्रेम तो है जो सबको जोड़ लेता है, सबको शक्ति देता है। गुरु के सानिध्य में ध्यान करेंगे दोस्तों, संसार के विपरीत प्रभाव भी दूर हो जाते हैं जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं। गुरु का ज्ञान बहुत अद्भुत है, उसको अपना लेते हैं। हम अपनाएंगे उन सभी गुरु के तत्व को, आत्मसात करते हैं उन ऊर्जाओं को जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश पितामह पत्रीसर हमें, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, लहड़ी महर्षि जी, परमहंस योगानंद जी, शिवानंद बाबा जी, श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी, सदानंद बाबा जी, सत्यानंद जी, नित्यानंद जी, माँ आनंद में जो करुणामयी है उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं। शरीर के सभी अंगों पे इन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है, जो अपने आप ही एक शक्ति है, और वही शक्ति हम सभी के अंदर दिव्य ऊर्जाओं के रूप में आत्मसात होती है। राहगीरों को राह दिखाना है, केवल मन से ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति के द्वारा भी हमें समय समय पर बताना होगा, समझाना होगा कि हम सब एक हैं, एक हैं, यही विश्व शक्ति है जो साकार रूप से कार्य करती है, नकारात्मकता को दूर करती है। मेरुदंड में दिव्य प्रकाश है हम सभी के, जो साक्षात नारी के रूप में माँ दुर्गा दिखाई देती है, वो हमारी ही शक्ति है जो बतलाती है आप भी दुर्गा हो, सब कुछ आपके अंदर है। मैं भी तुम भी एक हैं, हम सब। स्वयं को स्वीकार करो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो। रचनाकार ने भी बनाई थी सृष्टि कल्पना शक्ति से, समझ गया था क्या होना है, क्या करना है। यही तो चेतना है जो विवेक है। इस विवेक को, अपने विवेक को प्रेम से भर लो, अपना कल्पना शक्ति में प्रेम से रंग भर दो। देखो कितना सुंदर अद्भुत परिवर्तन होगा, जो समाज में सभ्य समाज बनेगा। सकारात्मक ऊर्जाएँ होंगी, सतयुग का निर्माण होगा। लेकर चलना है हम सभी को उन सभी दिव्य ऊर्जाओं से जो रोक देती है कभी कभी उन कोई ना कोई बातों से। शरीर के अंगों का भी यही प्रभाव पड़ता है। सानिध्य लो गुरुओं का, सेवा करो सभी प्रकृति की, परिवार की। यही यथाउचित धर्म है, कर्तव्य है, प्रेम है, ध्यान है। माँ ध्यान गंगा का नमन करते हैं, आत्मसात करते हैं माँ गंगा की दिव्य शक्तियों को, जो जाकर कर रही हैं अद्भुत प्रेम को। कोटि कोटि नमन करते हैं माँ गंगा को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू। माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो इतने सुंदर विचारों से जोड़ा हमें माँ गंगा ने और ध्यान कराया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आत्मियों की भवा का स्वाध्याय करते हैं। 29 दिसंबर की बात है दोस्तों। विनम्रता विद्या का प्रसाद है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, यही एकमात्र सूत्र है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, ध्यान से ज्ञान आता है। जहाँ सूर्य नहीं वहाँ प्रकाश नहीं।
जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। प्रकाश द्वारा प्राप्त ज्ञान ही मुक्ति देता है। बार बार सुने, 1000 बार सुने, तभी हमारे अंदर यह ज्ञान बस जाएगा। ज्ञान तरह तरह का होता है। ज्ञान का विशेष रूप है विनम्रता, और विनम्रता विद्या से आती है। विनम्रता ध्यान का प्रकाश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जिस ब्राह्मण के पास विद्या और विनय है वही ब्रह्म ज्ञानी है। संसार में विनम्रता का अभ्यास करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। अवसर हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी। समाज से ही हमें विनय का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सुंदर बताया ना। एक अकेले रह लोगे लेकिन विनम्रता कहाँ से आएगी, है ना। तो कह रहे हैं कि हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी, लेकिन सभ्य समाज में ही आपकी एक असल परीक्षा भी होगी कि आपको गुस्सा आता है, कोई मिलता है तो विनम्रता से प्रणाम करते हैं, है ना, नमस्कार करते हैं। आप देखिएगा जब ऐसे नमस्कार करते हैं तो कितना हमारे भारत देश के यही है संस्कृति। आप कभी देखिएगा कोई आते हैं तो इस तरह से नमस्कार करते हैं। जब हम कोई विदेशी हमसे मिलते हैं तो हमारे घर में आते हैं या फिर हम मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, वो भी बड़े उससे नमस्कार, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग आती है, वो महसूस कर पाते हैं वो विनम्रता। तो पहला तो एक पार्ट मतलब ये समझ लीजिए, जब हम नमस्कार ही करते हैं ना, इस तरह से हृदय से प्रणाम करते हैं, यही एक सीढ़ी तो यही है सबसे बड़ी। जब भी कभी किसी से मिले तो प्रणाम इस तरह से जब हम करते हैं तो वो देखिए वो भाव आपके अंदर है, आ ही जाएगा। उसी से आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर कितनी विनम्रता है। ये विनम्रता बहुत आवश्यक है। जिसमें विनम्रता के बारे में ये जो आज का स्वाध्याय है वो विनम्रता पे ही है और बहुत सुंदर है। जिसमें माँ गंगा ने भी यही बताया है कि विद्या गुरु का सानिध्य है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहते हैं ना तो विनम्रता आती है, क्योंकि हमें पता है, हमें उनके पूरे एक एक बात को हम बड़े विनम्रता से सुनते हैं। गुरु हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, विनम्रता भी। और कभी कभी जब वो डांट देते हैं उनकी डांट को भी सुन लेते हैं तो मान अपमान से हम दूर हो जाते हैं। कोई मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है, जो हमारे पहले उसमें बताया था पितामह के जो संदेशों में, कि गुरुकुल में भी इसलिए डांटा जाता था कि आगे जब समाज में जाओगे तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर कोई सादर नमन करे आपको, या कोई गलती ना निकाले। ये वहाँ पर भी बाहर जाकर भी होगा। तो उसको हमें कितने आराम से कोई डांट रहा है, कोई समझा रहा है, कोई गलती निकाल रहा है, तो गलती को कैसे अपनी गलती को ठीक भी करना है, ये भी हमारे सीखना है। ये विनम्रता ही का ही एक भाग है जो हमें समझना होगा दोस्तों। तो आगे कहते हैं, हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी, समाज में ही हम विनय का अभ्यास कर सकते हैं। विनय हमारे हाव भाव और आँखों से प्रकट होता है। जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं ऐसे ही विनम्रता का अभ्यास भी करना है। आध्यात्मिकता विज्ञान में विनम्रता अत्यंत जरूरी है। विनम्रता विद्या का प्रसाद है। विद्या अर्थात विज्ञान और कला हमें यह दोनों ही सीखना है। ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान परिपक्व होकर विनम्रता से झलकता है। जब दो लोग मिलते हैं तो पता चलता है उनके पास विनम्रता है। जब दोनों लोग मिलते हैं और दोनों रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो इससे भी पता चलता है एक दूसरे के प्रति कि हाँ, उनमें विनम्रता है, कितनी परिपक्वता है। जब दो लोग मिलते हैं तो पता चलता है उनके पास विनम्रता है कि नहीं। मास्टर्स भी यही देखते हैं कि विनम्रता किसके पास है। यदि विनम्रता विद्या है और सभी कलाएं हैं लेकिन विनम्रता नहीं है तो उनकी नज़र में उस विद्या की कोई कदर नहीं होगी। लेकिन अगर विनम्रता है और कला नहीं है तो मास्टर्स उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई विनम्रता तो है, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कला के उसमें भाव में कला में ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके अंदर विनम्रता है तो मास्टर्स उनको ज्ञान देते हैं। उनके अंदर वो भाव है ज्ञान का, तो वही बहुत आवश्यकता होती है। तो ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में
सभी के प्रति आदर सम्मान रखें। हम कहते हैं कण कण में भगवान है ना, हर कण कण में ईश्वर का रूप है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि जहाँ पर भी प्रणाम करने की आवश्यकता है, हर जगह प्रणाम का भाव, प्रणाम, धन्यवाद, आभार, ये जो शब्द हैं ये बहुत आवश्यक है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये आत्म उन्नति करता है। जितनी विनम्रता होती है सभी के प्रति, जितना सहयोग, जो भी सहयोग मिल रहा है उसके उनके प्रति अगर हम हमारे अंदर आभार है तो ये हमें हमारी उन्नति करते हैं। यही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, जो हमें आगे उन्नति करते हैं। और यही प्रभाव है, यही सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास फैल जाती हैं, जो हमारे जीवन को भी, औरों के जीवन को भी सुंदर परिवर्तन लाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मास्टर्स ने बहुत सुंदर पहले ही ध्यान करा दिया है। तो कोटि कोटि नमन आप सभी को, दिव्य ऊर्जाओं के साथ, प्रेम के साथ।